अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य सामने आया जिससे वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। आदमी डर के मारे सामने की ओर देखता रहा। जल्दी से अपना सिर पानी में डुबोया, सांस रोके रखा और हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अचानक उसके सामने विशालकाय पैरों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और उनके नीचे की भेड़ें तितर बितर हो गईं। अगले ही पल भयभीत आदमी दहशत से देखता रह गया। एक पेड़ के पीछे छिपे उसके साथी ने राहत की सांस ली और अपनी जिज्ञासा रोक न पाने के कारण बाहर झांका। वह अपने सामने मौजूद विशालकाय जीव को अविश्वास से देखता रहा, लेकिन जैसे ही वह उस नज़ारे में खोया, दानव ने उसकी गंध महसूस की। डरा हुआ छोटा मोटा लड़का जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। फिर दानव आगे बढ़ा। आदमी अपनी सांस रोक पाने में असमर्थ पानी से बाहर आया, लेकिन भयानक दानव ने अभी भी पेड़ के पीछे छोटे मोटे लड़के को देख लिया। उसने पूरा पेड़ उखाड़ दिया। खतरे को भांप दैत्य बस तेजी से दौड़ते उस छोटे मोटे लड़के को घूरता रहा, बिल्कुल बेपरवाह उसे दौड़ने दिया। फिर एक झटके में उसने 2-2 कदम चलते हुए उसे एक ही झटके में बेहोश कर दिया। अतीत में टुआइनिस उन मनुष्यों के लिए जिन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था भयानक दिग्गज थे। फिर वह देखने के लिए और करीब झुका। ओडेसेट्स जैसे ही उसने गोल मटोल लड़के को पकड़ लिया और तैयार हो गया। जब वे चले गए तो कप्तान, जिसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। भयंकर तलवार दानव के टखने में घुस गई और दानव ने दर्द से कराहते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक नज़र और अगले ही पल एक हल्के से लात से कप्तान चट्टान से टकरा गया। वह बेहोश हो गया और फिर दानव ने उसके पैर से तलवार खींच ली। ठीक है, दोनों को विशालकाय ने बहा दिया और जय एक तरफ खड़ा हो गया कि केवल असहाय होकर देख सकता था कि उसका साथी दानवों के हाथों में कैसे गिर गया। दानव ने अपने शिकार को संतोष से देखा, फिर मुड़कर चला गया। पकड़े जाने के डर से जैक जल्दी से पानी में छिप गया। सौभाग्य से दानव ने उसे देखा नहीं, बस उसके पास से निकल आया। एडीचेस भयभीत आदमी वहाँ से चला गया और फिर चुपचाप उसके पीछे पीछे अपने साथी को बचाने का मौका ढूंढने लगा। इस बीच जब बाकी तीनों एक चट्टान के पास से गुजरे तो घुंघराले बालों वाले लड़के ने अपने गंजे साथी को लुभाने के लिए राजकुमारी को देखने का नाटक किया। फिर मौके का फ़ायदा उठाकर उसे एक चट्टान से धक्का दे दिया। मिथिफा इस तरह वह जो चाहे कर सकता था। हालांकि जैसे ही वे अपनी सफल योजना पर खुश हो रहे थे, एक बड़े हाथ ने पवन विभाजक को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे लोहे की प्लेट में धकेल दिया। घुंघराले बालों वाला लड़का इतना डर गया कि वह जम गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे एक और भी भयानक खतरा छिपा है। आई नो 4 सेकेंड